हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने कल आपको होमवर्क जो दिया था उसका जवाब देख लेते हैं। कल के सवाल का जवाब क्या है? 326 ईसा पूर्व युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध का आपको नाम बताना है। नेम द बार ऑफ 326 BC इन विच 3 देयर वाज ए फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। ये आपको बताना है किसके बीच में ये युद्ध आपका हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था ये आपका मतलब राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में तो हुआ ही था, लेकिन इसका नाम क्या था? इसको कहते हैं हाइडेस्पस का युद्ध, इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोगुप्त के रूप में किसने पहचाना था? और ये वो क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इनमें से ना चूज करना मुश्किल पड़ जाता है। अगर आप इस तरह से ऑप्शन अगर दिए हो ना कि सभी, तब तो आप और भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इसी पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है ना वो ऑल नहीं है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? जस्टिन है। जस्टिन ने इनको क्या कहा था? सेंड्रोकोट्स कहा था। हालांकि प्लूटार्क और एपियन ने इनको एंड्रोकोट्स कहा था। हम देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या है, जस्टिन यानी कि सी। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेबो एरियन और जस्टिन, स्ट्रेबो एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोट कहा था और एपियानस और प्लूटार्क ने आपको क्या कहा था? एंड्रोकोट कहा था। तो ये आप याद रखना, एपियानस इसने क्या कहा था और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट। अब बाकी स्ट्रेबो एरिन और जस्टिन ने आपको क्या कहा था? सेंड्रोकोट कहा था। तो ये आपको याद रखना। ऐसे ही आपका क्या है, निरयाकस आपका क्या था? इसने इसको सेंटोकोप्टस कहा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनकी माता का नाम मोहरा था तो ये मौर्य कहलाए थे। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस जो है ना उसमें इनका बिरसण निम्न कुल का इनको कहा जाता है। तो ये अलग अलग इनके नाम है किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या है? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये आपके कौन थे? ये आपके चाणक्य थे। और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हीं की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो पूरी की पूरी राजनीति पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने किस शासक को खत्म करके मौर्य वंश की यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी बाय एलिमिनेटिंग विच रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी? नंद वंश का किस शासक को हटाया था? तो देखिए बिंबिसार ये तो आपका नंद वंश का नहीं है, अजातशत्रु भी नंद वंश का नहीं है, उदयभद्र भी आपका नंद वंश का नहीं है। नंद वंश का इसमें एक ही शासक आपको देखने को मिल रहा है और वो आपका क्या है? घनानंद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ये आपको बताना है। कलिंग पे कब आक्रमण किया था? तो 250 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 270, 280 आपको सही आंसर बताना है। देखिए अगर करेक्ट जवाब आपको चाहिए तो 261 ईसा पूर्व में इसने इसका क्या किया था? युद्ध किया था। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो आपका क्या है? बी होना चाहिए। सही आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ यही इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये आपको बताना है। हु फर्स्ट रीड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? आपको बताना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसने पढ़ा था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किसने पढ़ा था। तो ये आपका क्या है? जेम्स प्रिंसेप। इनको प्रिंसिपल इसमें लिखा है लेकिन इनका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है। इन्होंने इसको क्या है? पढ़ा था। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने खोजा था, मुझे उनका थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 1750 में शायद उन्होंने खोजा था और पढ़ा तो इन्होंने था। मुझे उनका नाम थोड़ा सा मतलब दिमाग से आउट है मेरे, मैं अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो ये मतलब मिलता है या नहीं मिलता है, इसको हाँ और ना में ही आपको जवाब देना है। ये ऐसा ही क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। तो इसका तो सही जवाब है, अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया ही था और 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में
अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक नाम मिलता है। मतलब एक लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम, एक तो बौद्ध सत्य मिलता है और एक अशोक नाम मिलता है। तो ये आपको बताना है क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट इंस्क्रिप्शन अशोका बुद्ध सत्य एंड अशोका नेम आर फाउंड, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लघु शिलालेख की बात हो रही है। तो लघु शिलालेख में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो लघु शिलालेख में एक शिलालेख मिलता है रुम्मनदेही शिलालेख। ये क्या है, रुम्मनदेही शिलालेख है, और ये आपका क्या है, लघु शिलालेख आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। क्या है, विच इंक्रिप्शन ऑफ अशोका इज फाउंड इन टू लैंग्वेज ग्रीक एंड अरमाइक, ये आपको बताना है। तो ये देखो कौन सा मिलता है, ये जो ग्रीक और अरमाइक में मिलता है ना, ये आपका शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है, शिलालेख। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ना कि और कोई भी ऑप्शन इसका सही होगा। कि ये ऑल आप देख के बहुत कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है हर क्वेश्चन का जवाब ऑल हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, बिल्कुल आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, इसका भी जो निर्माण कराया था, हु बिल्ड द सांची स्तूप, वो आपका अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था या किया है, ये आपको बताना है। मेगास्थनीज हैज क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, इसका भी सही ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 वर्गों में उसने क्या है, भारतीय समाज को विभाजित किया था। उसने बताया था कि भारत के समाज में, मतलब भारतीय समाज 7 वर्गों में आपका क्या है, डिवाइड है। कुछ कारीगर बताए, कुछ उसने शिक्षक बताए, कुछ पादरी मतलब पुरोहित वर्ग बताया, अलग अलग उसने क्या है, ये किसान वगैरह, मजदूर वगैरह, ये सारी चीजें उसमें उसने क्या की थी, जिक्र की थी। अलग अलग चीजें 7 ऐसी कैटेगरी उसने बताई थी। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था। देखिए अहिंसा का अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो अशोक को अगर आप देखते हो ना, तो बहुत ही उसका रौद्र रूप था, और उसने बहुत कलिंग विजय में 2-2.5 लाख लोगों की हत्या करवाई थी। लेकिन बाद में उसने अहिंसा का रूप अपना लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो अशोक होने वाला है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अशोक। क्या है, विच मौर्यन रूलर प्रोपाउंडेड नॉन वायलेंस, को मतलब क्या है, उसने जगह दी थी। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है कौन सा असत्य है, यानी कि सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है इसमें, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये तो बात बिल्कुल सही है। अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपनाया था, ये भी बात सही है। अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया था, ये भी बात सही है। और इसने बहुत सारे करीब इसने क्या है, 14 शिलालेख 13 शिलालेख आपने क्या इसने जारी कराए थे। पहले शिलालेख में अहिंसा की बात करता है, दूसरे में पशुओं की बात करता है, पशुओं पे कोई भी अत्याचार ना हो, और अस्पतालों वगैरह की स्वास्थ्य की बात करता है, ऐसे बहुत सारी। तीसरे में अधिकारियों की बात करता है, राजयुग वगैरह की। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है और ये कोई भी आपके क्या है, असत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था, विशेष किसको कहते थे, ये आपको बताना है। वर्ड वाज कॉल्ड विशेष ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ये आपको बताना है। तो देखिए राजा अपने आप में एक विशेष चीज है, मंत्री भी बहुत विशेष हुआ करते थे, और सेनापति, ये पद आपके बहुत विशेष होते थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑल है, मतलब सभी इसमें आ जाएंगे। ये सारे के सारे पद आपके क्या थे, विशेष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। ये भी एक बहुत बड़े व्याकरण करता थे। हालांकि एक व्याकरण आपके कौन मिलते हैं, पाणिनि मिलते हैं। अष्टाध्यायी जिन्होंने रची है पाणिनि है, वो पहले व्याकरण है और बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेकिन ये आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। बिंबिसार के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर पुष्यमित्र शुंग के। तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ना मेरे दोस्तों, वो आपका क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या है, पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।
और उन्हीं के यहाँ पे आपके क्या थे, ये पुरोहित थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था आपका शुंग वंश का संस्थापक? तो शुंग वंश के ये जो आपके दिए हैं ये सारे के सारे आपके शुंग वंश के ही आपके राजा हैं। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग और आपका क्या है, पुलिंद सेन शुंग। तो लेकिन इसका संस्थापक कौन है, वो आपका कौन सा है, ये वाला आपका है पुष्यमित्र शुंग, ये क्या है, संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? तो भूमिदान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है भूमिदान के बारे में। क्या है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ लैंड डोनेशन इज फाउंड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, ये आपको बताना है। तो ऐसा केवल एक ही राजवंश आता है, सातवाहन राजवंश आता है, उसी के टाइम पे ऐसा होता है, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है। तो सही ऑप्शन सी होने वाला है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए थे? अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इशूड ग्लास कॉइन्स, आप बताइए, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। तो इसका भी सही ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन सही है, यानी कि सातवाहन ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो ये आपको बताना है सबसे पहले किसने चलाए थे भारत में। देखिए, भारत में अगर बात करते हैं और इनमें ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले आपका कौन आता है, कुषाण वंश आता है। हालांकि जो क्या कहते हैं, ग्रीक लोग जो आए थे ना, इंडो ग्रीक शासक आए थे, उन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे भारत में, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये, और शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तब भी कुषाण वंश होंगे, और ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो भारत में बात करता है तब भी कुषाण वंश होंगे। अगर ऑप्शन में ग्रीक दिए हैं, इंडो ग्रीक दिए हैं, इंडो ग्रीक, ग्रीक नहीं इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी शासक की बात करते हैं तब आपका ऑप्शन वही होंगे। आगे बढ़ते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ये आपको बताना है। एक प्राचीन, मतलब जो भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे एक ईसाई आता है, सेंट थॉमस नाम का, भारत में आता है, तमिलनाडु में बाद में वो जब पहुंचता है ना तो उधर उसकी हत्या वगैरह कर दी जाती है क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार करने आता है। तो वो किसके काल में आया था ये आपको बताना है। तो देखिए, अशोक है, पुष्यमित्र शुंग है, गौतमीपुत्र सतकर्णी है, चंद्रगुप्त प्रथम है। मैं आपको बता देता हूँ वो सातवाहन वंश के काल में आया था, और सातवाहन वंश का जो शासक है वो आपका क्या है, गौतमीपुत्र सतकर्णी यहाँ पे है, उस टाइम पे था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। गुप्त वंश किसने आपका क्या है, इसकी स्थापना की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद आपके घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, फिर आपके समुद्रगुप्त आते हैं, इस तरह से फिर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे आपके क्या है राजा आते हैं, अलग अलग आपके क्या है राजा आते रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आपका क्या है एग्जाम में बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ऐसा तो आपको पता ही होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन यानी कि समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? आपको बताना है। तो चीनी यात्री एक फाहियान है, ये भारत आया था तो किसके शासन काल में आया था? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है और कुमारगुप्त प्रथम है, ये आपको बताना है। तो फाहियान जो आया था ना वो आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। एक अभी हेनसांग आता है, हेनसांग आता है वो हर्षवर्धन के काल में आता है, और ये फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ये आपको बताना है। मतलब विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं, उसने
ऋण मुक्त भी किया था और किसानों को और चांदी के सिक्के वगैरह ये चलाए थे। तो किस कारण उसने ये चलाया था, ऐसा क्यों किया था उसने, क्यों किया था? उसने शकों को पराजित किया था, हूणों को भी पराजित किया था और गुप्त साम्राज्य का बहुत हाई लेवल पे विस्तार कर दिया था। तो इन सारी उपलब्धियों के चलते उसने क्या किया था, ये सारी चीजें ऋण मुक्त किए थे किसानों के और चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो इसका क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव आपका इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, ये आपको बताना है। इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर वर द नवरत्न ऑफ द गुप्ता पीरियड, आपको बताना है किसके काल में ये हुआ करते थे। नवरत्न मतलब 9 उसके ऐसे इंसान थे, ऐसे उसके नवरत्न मतलब उसके दरबार में ऐसे 9 व्यक्ति थे जो बहुत ही टैलेंटेड हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ही अकबर में आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपके नवरत्न मिलते हैं, अलग अलग आप देखोगे ना तो हर जगह आपके ऐसे मिलते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ऐसा तो एक ही ऐसा राजा है, वो आपका क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके काल में जैसे कालिदास शायद कालिदास का, हाँ कालिदास भी थे शायद, और आपके बहुत ऐसे थे, घटकर पर थे, और मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे, अमर सिंह थे, और बहुत ऐसे नाम थे, मतलब जो 9 ऐसे व्यक्ति थे जिसमें ये नवरत्न कहे जाते थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, गुप्त काल का स्वर्ण मंदिर नहीं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, ये बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, इसका सभी है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उनको क्या कहते थे, उनको हम क्या कहते थे, दीनार कहते थे, और जो चांदी का होता था ना उसको हम क्या कहते थे, रुपया कहते थे। सही है, तो ये आप याद रखना। गुप्त काल में क्या हो गया, यहाँ पे सही आंसर क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं, ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये आपको बताना है, मंदिर निर्माण की कला कब आई थी भारत में। देखिए, मंदिरों का जो निर्माण होता है ना वो बेसिकली आपका कहाँ पे होता है, गुप्त काल में ही आप देखेंगे। दशावतार मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, ऐसे कानपुर का मंदिर है, बहुत सारे आपको मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, कब, गुप्ता काल में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर तो डी होना चाहिए, गुप्त काल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो ये सातवाहन यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ये आपका गुप्त काल ही होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कला वहीं पे आई थी सबसे ज़्यादा। और गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, मतलब गुप्त काल का जो कला के मामले में सबसे बेहतरीन नमूना कौन सा है, ये आपको बताना है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। तो ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर अभी मैंने आपको बोल के बताया था, तो यही आपका है। सही आंसर क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक की बात हो रही है। अगर आपको आए सबसे पहले किसने चलाए तो इंडो ग्रीक, अगर आपके पास आए शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए तो कुषाण वंश, अगर आपके पास आंसर मतलब क्वेश्चन ये आए कि सर्वाधिक किसने चलाए तो फिर आपका गुप्त पीरियड हो जाएगा, गुप्त काल के लोगों ने चलाए थे। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी है, यानी गुप्त लोग। ये हमारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, आपको बताना है। कन्नौज, प्रयागराज मतलब प्रयाग, और आपका क्या है कश्मीर, गांधार, इनमें से आपको सही आंसर देना है। और क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको डेली मिलती ही रहेगी, अगर डेली नहीं मिलेगी तो बाय द वे हो कि मिस हो, वरना आपको मिलती रहेगी एक क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।